आई सी यू आई पसीने वाले भरा चेहरा अगर मैंने फैन ऑन किया तो बहुत घड़ की आवाज आएगी और इस रूम में एसी नहीं है। सो या हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं लाइव गई थी, लगे हुए थे लोग, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपकी स्किन से कितनी अच्छी है। हैव यू सीन माय पिंपल? माय पिंपल इट्स सो बिग, जूसी, बट मुझे इसे पॉप नहीं करना है, नहीं तो इतना ही बड़ा निशान आ जाएगा यहाँ पे। ये वीडियो मेरे पिंपल से रिलेटेड नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, मुझे लगा इसके अंदर सांप है। कहाँ से शुरू करूँ? लाइव में मुझे किसी ने पूछा था कि क्या मेरे घर में अभी भी कुछ हो रहा है, और मैंने बोला था कहानियां तो हैं, तो चलो बात करते हैं मेरे घर की कहानी से। कहाँ से शुरू करूँ यार, बहुत कुछ घटता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। लास्ट वीडियो पोस्ट की थी अपने घर से रिलेटेड, वो थी मई की वीडियो। मैंने वो शूट किया था मई में, वो सब कुछ जो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद ना कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही है वैसे था। नॉर्मल घर है, मुझे कुछ नेगेटिव फील नहीं होता, मुझे कुछ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। वो सब स्टार्ट में हुआ जो भी ड्रामा हुआ मेरे साथ, बट अब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी एक हफ्ते से चीजें थोड़ी सी अलग हो गई है, थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा अलग हो गई है। और कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो फील कर लेते हैं। तुम किसी प्लेस पे हो, उसके प्लेस के नॉट पैरानॉर्मल चीजें नहीं, बट प्लेस की वाइज पे ही तुम प्रेजेंस फील कर लेते हो कि भाई यहाँ पे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव फील हो रहा है। तो भी चीजें कुछ हुई मेरे साथ। एक हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने घर पे थी, लाइक मेरे फ्लैट पे, और मैं वहां आराम से सो रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड सपना दिखाई दिया। लाइक कुछ सपने होते हैं नॉर्मल होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं, और वो नॉर्मल सपना नहीं था, क्योंकि जिस तरह का वो सपना था। वेल, मुझे सपने नहीं आते हैं, और आते हैं तो इतने क्रीपी एक दो बार हो जाते हैं, पर आई बिलीव सपनों का मतलब होता है, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते। सो सपना कुछ इस तरह का था। मैं अपने इसी घर में हूँ, मम्मी पापा वाले घर में, और मेरी बहन है सबसे बड़ी, मेरी बहन प्रियंका, और ऋतु भी है उस सपने में, और मेरा भाई है सोनू, और एक कैट है वाइट कलर की, उसकी ब्लू आइज है। तो सपना अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें बिल्ली है, मुझे बिल्लियाँ पसंद है, लेकिन वो अच्छा नहीं था। तो मैं उस कैट के साथ खेल रही हूँ, और मेरी बहन और मेरा भाई बात कर रहे हैं, और वो बात अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, वो पैरानॉर्मल बातें कर रहे हैं कि जो ये लोगों के ऊपर लोग लाइक नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, इन लोगों को भी कोई और कंट्रोल करती है, स्पिरिट, एंड ये जो कैट है ये वही है, और हमें इससे बात करनी चाहिए। मेरी बहन प्रियंका बोलती है, ऑल ऑफ सडन मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर ये सीन यहाँ मेरे बाहर ड्राइंग रूम का था। अब कट टू रूम में चलते हैं। तो मेरा घर कुछ इस तरह का है, पूरा एकदम ड्राइंग रूम है, एक रूम है, और फिर हम रूम में चले गए सब। एंड फिर वो कैट नहीं है, एक ब्लैंकेट डाला हुआ है, एंड मुझे नहीं पता वो कैट वहीं तक थी, बट जो सपना है उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है हम उस कैट से बात कर रहे हैं। एंड वहां से बहुत ममरिंग वॉइस आ रही है, लाइक वो वॉइस ना इंसान की बोल सकती हूँ मैं, और वो बहुत कुछ बोल रही थी। एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ वर्ड याद नहीं है, और ना मुझे समझ में आया, ना सपने में समझ में आया, और रियल लाइफ में भी मुझे कुछ वर्ड से याद नहीं है। बहुत ही ज्यादा ईविल टाइप ऑफ आवाज थी, लाइक मैं ये नहीं कहूँगी वो किसी इंसान की थी, लाइक आदमी की प्लस एनिमल्स की बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी। मुझे याद है, क्योंकि वो सपना बहुत डरावना था। तो मेरी बहन कुछ क्वेश्चंस पूछती है, मुझे वो भी याद नहीं है, और साथ ही साथ वो क्या जवाब दे रही थी वो भी चीज़ मुझे याद नहीं है। फिर उधर से एक वर्ड आता है जो मुझे याद है, और वो वर्ड ये था कि इतनी लंबी लंबी सांसें कौन ले रहा है। और उसने अच्छे से मैं नहीं बोला था, उसने बहुत एटीट्यूड और अजीब सी आवाज़ के साथ बोला, क्या मैं मिक करूँ। सो उसके बाद मी बीइंग मी, चुलबुली, जिसको मुंह बंद नहीं रह सकता, उसने मैंने बोला सपने में, मुझे याद है, तो क्या हम सांस भी ना ले। एंड उधर से कट टू चेस गाली आती है और बोलते कि ये छोटी वाली है। एंड जैसे ये हुआ, आई मीन अपने घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी एक बहन मिसिंग थी, लाइक सोनिया नहीं, इसी जाने दो। सपने में मेरी एक बहन मिसिंग थी, लेकिन अगर देखा जाए तो सपने में हम चारों बहनें थी, लाइक प्रियंका, मेरा भाई था सोनू, और मेरी बहन सोनू, दोनों का नाम सोनू है। हाँ, सोनिया को प्यार से हम सोनू बोलते हैं, और मेरे भाई का नाम सोनू ही है। तो सोनू, ऋतु, भारती, चारों है वहाँ पे एक तरह से। तो लाइक उसने जैसे ही बोला मुझे, मेरी आंखें खुल गई। एंड आंखें तो खुल गई, ठीक है, सपने आते हैं एक टाइम बाद, आपकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन अब है मोस्ट वियर्ड पार्ट। मैं अपने बेड पे वर्टिकली सोनी चाहिए, लाइक मेरी पूरी बॉडी मेरे बेड पे होनी चाहिए, बट मेरी पूरी बॉडी मेरे बेड पे नहीं है। लाइक मेरे जो अब नी के नीचे के पैर हैं वो मेरे बेड से नीचे लटके हुए हैं, और जो मेरी ऊपर की बॉडी है वो बेड पे है। लाइक मैं मेरे को नहीं समझ में आया, मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ। ऐसे कोई कैसे सो सकता है कि उसके पैर एकदम नीचे लटक रहे हैं, और उसकी लाइक पूरा यहाँ से लेके मेरा नी तक मेरा बेड पे है, और नी के बाद के जितने भी पैर है वो नीचे लटके हुए हैं।
एंड उसके बाद मैं बस उठी, मैंने अपने आप को सही से लेटाया, मैंने शिफ्ट किया अपने आप को, एंड मैं बस चांट करने लग गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मैं दोबारा सो गई। चीज़ मेरे साथ हुई और मैं यहाँ पे घर पे आ गई और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने हो जाता है, हाँ ठीक है भाई, हो जाती है चीज़ें। फिर इस घर पे मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, फिर मैं वापस चली गई वहाँ पे मैं अगले दिन अच्छे से सोई। फिर अब है बहुत ही वियर्ड चीज़, अब क्या हुआ ना, मैंने अपनी लाइफ में स्लीप पैरालिसिस नहीं कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया, बट आई थिंक जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस में आता है, ठीक है। अब मैं सो रही हूँ वहाँ पे, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसिडेंट है, मैं सो रही हूँ अच्छे से रात में और फिर मेरा सपना स्टार्ट होता है, वो सपना अच्छा नहीं था, बहुत ही वियर्ड, ऑकवर्ड एंड अशेम्ड ऑफ, अगर मैं बताने जाऊँ तो ऐसा सपना था। तो मैं सपने में हूँ, 2 लोग और हैं और बहुत कुछ चल रहा है, लाइक बहुत ही अलग गंदी चीज़ें इन्वॉल्व है मेरे सपने में, एंड दैट्स नॉट गुड। बहुत ही गंदी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है एंड मैं उस सपने में इधर-उधर घूम रही हूँ, मेरे साथ चीज़ें हो रही है, लाइक मुझे डर भी लग रहा है उस सपने में, और मैं मैं एक लड़का और एक लड़की और मैं तीनों एक साथ हैं एक रूम के अंदर, एक टाइम के बाद वो लड़का और वो लड़की चले जाते हैं। अब वो चीज़ क्या हुई वो नहीं बताना चाहूँगी मैं, वो तो वियर्ड था। एंड उसके बाद मैं इतना डर गई हूँ, मैं लाइक मेरा जो बेसिकली पंखा है उसमें लाइट ऐसे खींच के ऑन करनी पड़ती है, मैं अपना पंखे की लाइट ऑन कर रही हूँ, ऑन नहीं हो रही है, एंड वहाँ पे 2-2 पंखे चल रहे हैं, एक नॉर्मल पंखा है, एक मेरा पंखा है, मैं कोशिश कर रही हूँ लाइट ऑन करने की, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही। उस सपने में ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे साथ असलियत में हो रहा है, लाइक ये जितनी भी मुझे फीलिंग आ रही है डर की, ये सब रियल है, ये जो भी घर है ये बहुत ही वियर्ड है। और फिर मेरे को अचानक से हिट होता है कि भारती ये तेरा घर नहीं है। फिर मेरा दिमाग मुझे हिट करता है कि भारती ये ना एक सपना है और तू सपना देख रही है, अगर तू मर जाएगी तो तू जिंदा हो जाएगी, मतलब तू बेसिकली वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी, ये सब कुछ सपना है, तू कुछ भी कर सकती है इस सपने में, ठीक है, डर मत। उस पर्टिकुलर रूम में एक छोटी सी बालकनी सी, मैंने वहां से कूदने की कोशिश की, अब मैंने कूदा ना तो मैं हवा में अटक गई, लाइक वो जो भी था वो मुझे उठने नहीं देना चाहता था, तो वो मैं अपने सपने में मर भी नहीं पा रही हूँ, लाइक मैं नीचे गिरने वाली थी एक एज पे, लेकिन मुझे गिरने दिया नहीं दिया गया, मैं ऐसे अटका दी हूँ। फिर जैसे तैसे मैं नीचे उतरी, फ्लोर पे आई, एंड उसके बाद भी मैं उठी नहीं, मैं अभी भी उस सपने में हूँ, मुझे लगा मैं उठ गई पर नहीं उठी मैं। फिर उसके बाद सामने से किसी अजीब सी लेडी का फेस आता है मेरे सामने, उसने भी कुछ बोला लेकिन मुझे याद नहीं है क्या बोला। दिमाग ने हिट के भारती तू मरी नहीं है, तुझे मरना पड़ेगा, अगर तुझे इस सपने से उठना है तो, अगर तुझे इस सपने से बाहर निकलना है तुझे मरना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ मरने की, लेकिन मैं हर बार नहीं मर पा रही हूँ, लाइक मैं उस सपने में स्टक हो गई हूँ। एंड जैसे ही उस लेडी का फेस मेरे सामने आता है और जैसे उसने कुछ किया एंड मैंने पता नहीं कुछ उठाया, एंड आई जस्ट चांट हर हर महादेव, एंड मैंने उसकी तरफ फेंका और उसके बाद मैं उठ गई। अभी भी चिल्स आ रही है जब मैं ये चीजें बता रही हूँ। नहीं भाई ये कैसा सपना था। उसके बाद मैं सो नहीं पाई, पर मुझे पता था मुझे सोना पड़ेगा, तो मैं बस चांट करने लग गई ऐसे, और फिर मैं फिर से शिफ्ट किया और फिर मैं सो गई। कौन सोचता है अपने सपने में मरने की, लाइक कि वो उठ जाए, इतना डर लग रहा है तुम्हें सपने के अंदर कि तुम्हारा दिमाग एक टाइम के बाद तुम्हें बोल रहा है भारती अब तुझे उठना है, इस सपने से बाहर निकलना है तो तुझे उठना पड़ेगा, तुझे खुद को मार के ही तू उठ सकती है। लाइक मैं अपने आप को खुद मारने की कोशिश कर रही हूँ अपने सपने में, और मैं 1-2 अटेम्प्ट ले भी चुकी हूँ, लेकिन मैं मार नहीं पा रही हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि उसका भी सेम यही मतलब होता है कि तुम सपने में अटक जाते हो और सपने से बाहर आने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम बाहर नहीं आ रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम फंस गए हो। तो शायद ये मेरा स्लीप पैरालिसिस का इंसिडेंट था। ऑल ऑफ सडन ना आई फील सो ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसा होता है कि 8 बजे का एक पीरियड होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। आई डोंट नो मेरा पूरा दिन कैसा भी जा रहा हो, बोरिंग जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, लेकिन वो 8 बजे 7 to 8 ओ क्लॉक का जो पीरियड है मैं बहुत खुश रहती हूँ उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप ही खुश होती हूँ। कुछ नहीं हो रहा होता मेरी ज़िंदगी में, मैं बस खुश होने लगती हूँ। फिर कट टू चेस 10 ओ क्लॉक पे हम चलते हैं, 10-11 पे चलते हैं, मुझे बहुत एंजाइटी हिट करने लगती है, लाइक हर एक चीज़ के बारे में मुझे हिट होने लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 8 बजे तक मैं खुश हूँ, 8 बजे तक भी मुझे मेरी रियलिटी पता है, मैं डिल्यूजन में नहीं रहती कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे को पता है मेरी रियलिटी क्या है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है और क्या चीज़ें चल रही है। मैं अकेला रहना सच में पसंद करती हूँ। बीइंग अलोन और बीइंग लोनली बहुत अलग चीज़ है। तो मैं अकेला रहती हूँ, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है वो मुझे बहुत लोनली फील कराता है, अगर इसका कोई सेंस है तो। मतलब 7 to 8 एकदम क्लाउड 9 पे, 10 ओ क्लॉक के बाद ऐसा हो जाता है कि पता नहीं मुझे बहुत रोना आता है,
चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रेस होती है। लाइक होता है ना, तुम्हारी लाइफ ठीक भी चल रही हो लेकिन तुम्हें फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आने लगती है जो तुम्हें बहुत कुछ फ़ील कराती है। तो मैं उठी अपने घर में, मैंने घर उठते ही मेरी आदत है मैं घर साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है। तो मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया और अपना बाथरूम का गेट लगाया जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ अपना डेली रूटीन। एंड उसके बाद मैं जैसे ही बाथरूम में गई नहाने के लिए और वो गेट ही नहीं खुल रहा। सुबह में आई, गेट अच्छे से खुला हुआ था, मैंने साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैं अभी जस्ट गेट खोल रही हूँ, गेट नहीं खुल रहा। लाइक और ये बंद नहीं हो सकता इतनी इजीली। वहाँ पे यहाँ पे छोटा सा एक नॉब है, वो अंदर पुश करना पड़ता है तब गेट अंदर से लॉक होता है, और अंदर कोई है नहीं। ये कोई कुंडी भी नहीं है कि गलती से लग गई। मुझे हंसी आती है अपने ऊपर। अच्छा एंटरटेनमेंट होता है मेरे इस घर में। हम क्या करें, इसके लिए मजबूरी है। गेट में कोई ऐसा लॉक नहीं है, उसमें वो वाला डोर नॉब है लाइक ऐसे घुमाने वाला, और जब तक पीछे से ही कोई बंद ना करे तब तक वो गेट बंद नहीं हो सकता। बाहर से तो बंद खोल ही नहीं सकते अगर अंदर से किसी ने बंद किया, और घर में सिर्फ मैं हूँ और मैं यूज करके आई हूँ बाथरूम, और अचानक से उसका डोर का गेट अटक गया। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे वियर्ड लगा और मेरे को लगा खुल जाएगा, एंड उसके बाद मुझे बुलाना पड़ा वहाँ से किसी को, और उन्होंने फिर मेरा बेसिकली गेट टूट गया। उसके बाद मेरे गेट में बहुत डेंट आ गया, एंड इसके साथ साथ मेरी जो साइड में मैंने वॉल लगवाई थी वो भी टूट गई। एंड मुझे इतना बुरा लगा उस चीज़ का कि मैं पूरे दिन रोती रही उस चीज़ के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। आई नो बहुत ठीक हो सकती है चीज़ें, लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव और ओवरवेल्म फील करने लग गई कि मैं बस रोती रही उस चीज़ को लेके। लाइक मुझे अच्छा नहीं लगने लगा उस घर में। फिर मुझे ऐसा लगने लगा मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। एक अजीब सी चिल्स होती है, समटाइम होता है ना तुम्हारी पूरी बॉडी में एक चिल्स होने लगते हैं, तुम्हें फील होता है कि नहीं मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो जो इंसिडेंट हुआ उसमें ऐसा कुछ डरावना नहीं था, बट मुझे बहुत बहुत इतना बुरा लगा कि मैं लिटरली बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा। लाइक मैं कॉन्स्टेंटली 3 से 4 घंटे तक रोई, और अभी भी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मेरे घर के गेट के लिए। और जो चीज़ हुई ऑब्वियस सी बात है मुझे फिक्स करानी पड़ेगी, गेट तो पूरा ही चेंज होगा अगर मुझे उसे फिक्स कराना हुआ। आई डोंट नो, मुझे इस बारे में सोचना नहीं है, बट बहुत वियर्ड था कि गेट अपने आप अटक गया। इसके इंसिडेंट से पहले मैं ना डार्क स्क्रॉल देख रही थी, एमटीवी का जो नया शो आया है, और उसमें मैं एक वो कोई किसी प्लेस पे हंट करने के लिए गए, और मैं वो बाहर अपने लिविंग रूम में बैठ के देख रही थी। मेरी आदत है मैं खाना खाते खाते, आई थिंक सभी का है कि कुछ ना कुछ देखना होता है मुझे, और मुझे हॉरर इन्वेस्टिगेशन ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बस वो देख रही थी, अचानक से ना मुझे बहुत क्लियर आवाज़ आई ऐसे, मुझे लगा वो शो के अंदर आवाज है, क्योंकि शो में वो लोग पीछे से कुछ ना कुछ साउंड इफेक्ट डालते रहते हैं हॉरर क्रिएट करने के लिए या वो वाइब्स देने के लिए। बट फिर मुझे लगा कि वो जो आवाज थी, मुझे ऐसा लगा वो मेरे फोन में से ना आके मेरे पीछे से आई है। लाइक वो बहुत ही क्लियर वॉइस थी एकदम। एक बार रिवाइंड कर, मैंने उस पर्टिकुलर लाइक टाइमलाइंस पे रिवाइंड किया जिस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे मुझे वो वाला सुनाई दिया था, एंड उन्होंने कोई ऐसा साउंड इफेक्ट ही नहीं डाला। ओके हो जाता है, मे बी किसी और की आवाज़ हो, बट वो जो वॉइस थी वो किसी फीमेल की थी, एंड इट्स लाइक बहुत ही क्लियर था। मेरे बाहर की जो लाइट्स हैं, जो मैंने लैंप्स लगाए हैं, एक लैंप में गड़बड़ है, पता नहीं मैं उसको ठीक भी कर चुकी हूँ, वो बार बार तीनों से अलग रहता है, वो सबसे ओड रहता है। लेकिन लाइट कुछ इस तरह से जलती है पर वो ओडली चलता है। और अभी मेरी दूसरी वाली जो लाइट्स है वो सारी गड़बड़ करने लगी। लाइक सबके जो कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो गए। सेम रहते थे, इधर इधर वाला राइट साइड वाला तीनों सेम रहते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। लाइक मेरी जो लैंप्स है उनके जो बल्ब्स है उनमें 3 लाइट होती है, लाइक वार्म टोन, कूल टोन और ऐसे है, ठीक है। सो वो तीनों एक कोऑर्डिनेट करते थे, सिर्फ एक बल्ब में इशू है, और वो मैंने काफी बार चेंज भी किया, लाइक निकाल के दोबारा लगाया, वो हमेशा वही ड्रामा करता है। बल्ब अलग ही बिहेव कर रहे थे, कभी कोई डिसकोऑर्डिनेट हो रहा था, कभी कोई डिसकोऑर्डिनेट हो रहा था। एंड मैंने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया, बट मेरे पास थोड़ा सा क्लिप होगा कि देख सकते हो कि इधर का भी बल्ब अलग है, इधर का भी एक बल्ब अलग था। अगले दिन मैं उठी, मैंने बल्ब लाइट्स ऑन की, एंड उस दिन सब ठीक है। वही एक जो सिंगल बल्ब है जो कि हमेशा चेंज रहता है स्टार्ट से लेके अभी तक जो भी मेरा घर बना है तब से,
वही सिर्फ चेंज हो रहा था, सब चीज़ें हुई। लेकिन जो मेरा गेट वाला इंसिडेंट हुआ एंड उसके बाद जो मुझे फील हुआ, उसके बाद मैं बस इतना लाइक बुरा फील कर रही थी। मैं लिटरली इतनी जल्दी वहाँ से नहीं आती, मैं उसी दिन लिटरली अपने घर आ गई और उसके बाद मैं वहाँ जाने का मन नहीं है। मैं इतना बुरा फील कर रही थी उस घर में जा के, मतलब बहुत ही बुरा फील हो रहा था मुझे नहीं पता, मुझे बस अगर मैं वहाँ पे हूँ मुझे रोना आ रहा था, तो मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑड फील हो रही है एंड लाइक मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है अब इस घर में। मैं तुरंत अपने घर आ गई यहाँ पे, और या मैं नहीं आती इतनी जल्दी, मैं मेरा यूजली टाइम है इस घर में आने का, लाइक मैं सैटरडे या फ्राइडे में आती हूँ, बट मैं वेनेसडे में ही आ गई। सो या दैट्स इट गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, बाय।